अस्सलाम वालेकुम, वॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। हल्फनामा पर बड़ा इंकिशाफ, बड़े सबूतों का दावा, फायदा किसको होगा? नवाज शरीफ के लिए टिकट, बल्दियाती कानून क्यों नामंजूर, कातिल ने सब बता दिया, सर्दी आ गई, और खवातीन के लिए नई पाबंदी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हलवी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए। राना शमीम के बयान से मुतालिक अंग्रेजी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया है। अखबार के मुताबिक बरतानवी सॉलिसिटर ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज के बयान पर अखबार से गुफ्तगू में ऐसा इंकशाफ किया है। चार्ल्स गुथरी ने बताया है कि मालूम था कि ये दस्तावेजात काफी अहम हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है ठीक से पढ़ा नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए। राना शमीम के बयान हलफी पर एक और पेंडोरा बॉक्स खुल गया। बयान पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए। अंग्रेजी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया। खबर के मुताबिक बरतानवी सोलिसिटर चार्ल्स गुथरी ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज ने जब बयान हलफी पर दस्तखत किए तब वो नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर में थे। इर्द गिर्द काफी लोग मौजूद थे। उन अफराद की मौजूदगी से अंदाजा हुआ कि ये आम दस्तावेजात नहीं बल्कि काफी अहम है। अखबार के मुताबिक चार्ल्स गुथरी ने ये भी कहा कि दस्तावेजात का पूरी तरह से मुताला नहीं कर सके बल्कि उसे सरसरी देखने के बाद तस्दीक कर दी। बरतानवी सोलिसिटर के मुताबिक नोटरी शनाख्त की तस्दीक के बाद दस्तावेजात पर मोहर लगाना है। दस्तावेजात असल हैं या नकल, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। बयान पर दस्तखत लंदन में हुए, नवाज शरीफ के दफ्तर में हुए, दोस्ताना माहौल में हुए। बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गुथरी ने तीनों सवालों के वाज़ेह जवाब दिए थे। बयान हल्फी से मुताल्लिक़ खबर देने वाले सीनियर सहाफ़ी इरफान हाशमी कहते हैं कि वो अपनी खबर पर डट कर खड़े हैं। कहा उनके पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, जिसने जहां चैलेंज करना है कर दे। इन सबूतों को वक्त आने पर सामने लाया जाएगा। 3 जगहों पर जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि क्या ये ऑफिस लंदन में है। उस पर उसने कहा कि जी बिल्कुल मार्बल आर्च में है। फिर ये भी सवाल किया गया कि क्या वो नवाज शरीफ के ऑफिस में थे। उस पर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उनसे सवाल किया गया कि माहौल कैसा था। बहुत दोस्ताना माहौल था, जिस पर उसने जवाब दिया बिल्कुल ऐसे ही है। चार्ल्स गुथरी ने ये एडमिट किया है, बताया है। एविडेंस की नौयत क्या है क्या नहीं है, इंशाल्लाह हम इसको रिलीज भी करेंगे और वक्त आने पर रिलीज करेंगे। देखें, बरतानिया में कोई चीज हवा में नहीं की जा सकती। ये इल्जाम नहीं है, ये एविडेंसेस हैं एंड दे आर वेरी ह्यूज एविडेंसेस जिसको कोई डिफाई नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। तो राना शमीम के बयान से मुतालिक नया इंकिशाफ सामने आया तो हुकूमती तर्जुमान भी मैदान में आ गए। फवाद चौधरी ने सारे मामले को मरियम नवाज के केस पर असरअंदाज होने की प्लानिंग करार दे दिया। मुराद सईद बोले शरीफ खानदान सनद याफ्ता झूठा है, जिसकी एक और कारिस्तानी सामने आ चुकी है। शहबाज गिल, हसन खावर, शहजाद अकबर और दीगर ने भी राना शमीम के बयान को अदलिया के खिलाफ नून लीग की साजिश करार दिया। ढोल का पोल खुल गया। अंग्रेजी अखबार के इंकिशाफ पर हुकूमती तर्जुमानों ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी ने कहा सारी कहानी सामने आ चुकी है। ये साजिश अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए रचाई गई थी। इस हलफनामे की तो कोई हैसियत नहीं रह गई। और फिर जैसे कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो पहले ही इसका नोटिस दे चुके हैं। अब तो ये देखिए ना बिल्कुल खुल के साबित हो गया कि ये तो एक नवाज शरीफ और उनकी जो खानदान है उसकी तरफ से ये एक पूरी कहानी बनाई गई। इससे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था और सिर्फ इसका मकसद ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशराइज किया जाए कि वो मरियम नवाज की अपील ना सुने। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने तंबीह की कि इदारों के खिलाफ साजिशों और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि ये खानदान तो है ही सनद याफ्ता झूठा और करप्ट। जालसाजी के अलावा इनका कोई काम ही नहीं।
राना शमीम को बुनियाद बनाकर अदलिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई। हर बार रंगे हाथों पकड़े जाने वालों से एक सवाल है, क्या इन्हें शर्म आती है? शहजाद अकबर भी चुप न रहे। कहा, अदलिया पर एक और हमला किया गया। जो कुछ भी था इंतहाई शर्मनाक और तयशुदा था। ये पता चलता है कि वो जब साइन किया गया तो वहाँ पे ना सिर्फ वो नवाज शरीफ साहब के और उनके जो साहबजादे का दफ्तर है वहाँ पे साइन किया गया, बल्कि ये सारा खानदान बशमूल नवाज शरीफ के वहाँ मौजूद था। और इस चीज़ को डायरेक्टली हमला तस्वर किया जा रहा है जुडिशरी के ऊपर, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और उस बेंच के ऊपर जो इनकी अपीलों की कार्रवाई सुन रहा है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि रस्सी जल गई है मगर बल नहीं गया। नवाज शरीफ ने अपनी मौजूदगी में अदलिया पर हमले के लिए हलफनामा तहरीर कराया। उन्हें इसीलिए तो गॉडफादर कहा गया था। नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटे में वीज़ा मिल जाएगा, टिकट भी अपनी जेब से दूंगा, वजीर दाखिला शेख रशीद ने पेशकश कर दी। साथ ही इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर गए थे, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आसिफ जरदारी के लाहौर में खैमे लगाने के बयान पर जवाब में कहा, जरदारी साहब और मेरा टेंट उखड़ने का वक्त आ गया है। फिर उन पर भी इल्ज़ाम लगाया कि शरीफ और जरदारी खानदान मुल्क की दौलत बाहर ले जाने वाले हैं। आप आए बल्ले आए सही। आपके 3 खानदान के लोग सियासत कर रहे हैं, चौथा भी आके कर ले, टिकट भी अलाउ भी करता हूँ। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, और यकीनन सेहतमंद है क्योंकि किसी डॉक्टर को तो आपने दिखाया ही नहीं। और सिवाय वहाँ से अदलिया पर वार करने के और पाकिस्तान की अजीम अफवाज के अजीम क़यादत पर बातें करने के, वहाँ आपने कुछ नहीं किया। 3 आपके ख़ानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जनाब हमारा हाथ होगा और इनके गिरबान होंगे। शक्ल देखें आप अपनी। दुनिया में जितनी बड़ी करप्शन के प्रूव आपके खिलाफ हैं, दुनिया में किसी शख्स के खिलाफ नहीं है। आसिफ जरदारी साहब ने कहा मैं लाहौर में टेंट लगाने लगा हूँ। आसिफ जरदारी साहब, आपके और मेरे टेंट के उखड़ने का टाइम आ गया। नवाज शरीफ अभी आए नहीं, उनके आने की खबरों ने ही हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं, लेकिन पीटीआई वालों से कहते हैं घबराना नहीं। हुकूमती तर्जुमानों के इल्जामात पर राना सना ने भी जवाब दे दिया। साद रफीक ने ट्वीट किया कि शेर आया तो सुनामी झाग बन जाएगा। हुकूमत नवाज शरीफ से खौफजदा है। तहरीक इंसाफ वालों के बयानात पर नून लीग का रद्द अमल भी आ गया। लीगी रहनुमा साद रफीक ने ट्विटर पर लिखा कि मियां नवाज शरीफ की वापसी की खबरों ने हुक्मरानों के आसाब शल कर दिए। शेर आया तो सुनामी झाग बैठ जाएगा। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को वापस आने से रोकना इमरान हुकूमत का अव्वलीन हदफ है, जो पूरा नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को आड़े हाथों ले लिया। कहा, नवाज शरीफ के वापस आने का खौफ उन्हें सोने नहीं दे रहा। नालायकी और करप्शन का सुनामी लाने वालों की चीखें निकल रही हैं। नियाजी समेत हर वजीर और तर्जुमान का बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात से भरी हैं। साबित हो गया कि आप घबराए हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।